आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें हम एक हीरो सेक्शन को किस तरह से बनाते हैं। कल की वीडियो में हमने देखा था कि जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसके लिए हेडर किस तरह से बनाते हैं और वो किस तरह से वर्क करता है। जैसे कि यहाँ पे हेडर हमें दिखाई दे रहा है। ठीक, यहाँ पे जब हम मोबाइल मेन्यू पे करते हैं, स्क्रीन का साइज छोटा करते हैं तो ये इस तरह से वर्किंग होता है। और जब हम इसको स्क्रीन साइज बड़ा करते हैं तो ये डेस्कटॉप मेन्यू बन जाती है। जिन लोगों ने कल की वीडियो नहीं देखी वो हमारी कल की वीडियो देख सकते हैं। आई बटन में हम उसकी लिंक दे देंगे। चलिए आज की वीडियो में हम देखते हैं एक हीरो सेक्शन बनाने वाले हैं। एक सिंपल सी हीरो सेक्शन बनाएंगे क्योंकि अभी न्यू स्टूडेंट्स हैं, तो उस वजह से हम यहाँ पे बिल्कुल बेसिक लेवल पे चलेंगे। ओके, हम अपने एडिटर में आए। यहाँ पे हमने स्पेस इसलिए छोड़ दिया है कि जो हमने हेडर बनाया है उसके साथ थोड़ा गैप रहे तो समझने में अच्छा रहेगा कि हम कहाँ से कोडिंग कर रहे हैं, इसलिए हम कोड को मिक्स नहीं करेंगे। ठीक, यहाँ पे हमने क्या किया कि स्पेस दे दिया। इसके बाद में एक हमने डिवीजन क्रिएट की। डिवीजन में हमने एक आईडी ले ली होम नाम से। ठीक, होम होम आईडी ली। इसके अंदर हम कंटेंट डाल रहे हैं एक हेडिंग। हेडिंग में हमने डाला हाय आई एम योर नेम। यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हो या कोई कंपनी हो या उसका नाम लिख सकते हो। जिस चीज़ की हम पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हो उसका नाम लिख सकते हो। ये एक हम फॉर्मेट दे रहे हैं। इसी तरह से फॉर्मेट को अलग अलग कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे इसके बारे में हम क्या लिखने वाले हैं, पैराग्राफिक लिखने वाले हैं। उसमें लिखने वाले हैं आई एम ए फुल स्टॉक वेब डेवलपर। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि जो भी आपका प्रोफेशन हो उसे लिख सकते हो। जैसे कि कोई डेवलपर है या कोई फ्रंट एंड वेब डेवलपर है, जिस तरह से कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है या कोई फोटोग्राफर है, इस तरह से वो अपना यहाँ पे लिख सकता है अपने बारे में। ठीक, यहाँ पे हमने लिखा है आई एम ए फुल स्टैक वेब डेवलपर। आई क्रिएटेड मैनी वेबसाइट्स फॉर इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज, और कंपनीज और इंडिविजुअल्स। ठीक, कुछ भी लिख सकते हैं। यू कैन सी अवर वर्क बिलो, मतलब आप हमारा काम जो है वो नीचे देख सकते हैं। वहां पे हम क्यों ये चीज हमने इसलिए लिखी क्योंकि हम नीचे एक वर्क की सेक्शन बनाएंगे कि हमने क्या क्या काम किया है, जहाँ पे हम अपना काम शोकेस कर सके लोगों को। ठीक, और इसके नीचे एक हम बटन दे देंगे। बटन के लिए एक हम एंकर टैग लेंगे। बटन से भी हम दे सकते हैं बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एंकर टैग ले लिया सिंपली। एंकर टैग के अंदर अभी तो हम हैज डाल रहे हैं बट बाद में हम यहाँ पे लिंक कर देंगे उसे। ठीक, उस सेक्शन से लिंक कर देंगे जहाँ पे हम अपना वर्क शो कराएंगे। और हमने यहाँ पे लिख दिया अवर वर्क, हमारा काम। क्या क्या हमारा काम होगा। ठीक, यहाँ तक अभी रखा। ठीक, इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसका आउटपुट अगर चेक करें रिफ्रेश करने पे तो हमें कुछ इस तरह से हमारा ये टेक्स्ट मिल जाएगा। ठीक, आपको ये दिख रहा होगा कि ये अबर सेक्शन अबर वर्क वाला जो है वो क्यों नहीं सो रहा है, क्योंकि वहां पे हमने एक चीज की हुई है। जो हमने वेबसाइट अपनी क्रिएट की है वहां पे जब हम चलते हैं तब अभी देखते हैं सीएसएस में ही। क्योंकि जब हम सीएसएस है, सीएसएस में हमने यहाँ पे क्या किया था कि जो एंकर टैग है उसको हमने वाइट कलर बाई डिफॉल्ट दे दिया है। तो वाइट कलर पे वाइट कलर शो नहीं होता है, इसीलिए वो नहीं दिखाई दे रहा है। जबकि हमने देना क्या चाहिए था कि हेडर के अंदर जो एंकर टैग है उस पे ऐसे ओनली एंकर टैग दिया है, तो जितने भी एंकर टैग वेबसाइट में डालेंगे सभी पे एक स्टाइल अप्लाई हो जाएगी बाय डिफॉल्ट। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि हमने जो होम सेक्शन बनाई, होम सेक्शन को हमने आईडी से लिखा है। यहाँ पे देखो आईडी, आईडी के लिए हम क्या करते हैं हैज लगाते हैं। अगर ये क्लास नेम के अंदर होम हमने दिया होता तो यहाँ पे हैज की जगह पे डॉट लगा देते। ठीक, होम हमारा क्या है आईडी है तो हमने हैज होम लिखा, क्योंकि आईडी का सिलेक्टर जो होता है वो हैज से होता है, हैज से स्टार्ट होता है। उसके बाद में सिलेक्टर का नाम जैसे होम था तो यहाँ पे हमने होम लिखा है। उसके बाद में हमने क्या किया कि ब्रैकेट लिए, ब्रैकेट के अंदर हमने बैकग्राउंड कलर यहाँ पे दे दिया। ठीक, बैकग्राउंड कलर हमने दिया। बैकग्राउंड कलर के बाद में देखो क्या होगा कि इस तरह से आ जाएगा। बैकग्राउंड कलर आ गया। आप देखो ये दिखाई देने लगे। बट हम क्या चाहते हैं कि जो हेडर में हमने एंकर टैग डाले वो डिफरेंट रहें, यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग करना चाहेंगे। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं
कि जो एंकर टैग था इसको बाय डिफ़ॉल्ट ना सेट करके हमने क्या किया कि हेडर के अंदर वाले एंकर टैग पे ये स्टाइल अप्लाई हो, अदर पे नहीं अप्लाई होनी चाहिए। तो ये अब क्या करेगा कि ये जो इसका डिफ़ॉल्ट कलर होता है ब्लू कलर और उसके नीचे एक अंडरलाइन, वो इसने ले लिया है। अब हम इसको क्या करने वाले हैं, अभी यहाँ पे हम स्टाइलिंग को शुरू कर रहे हैं। अब जब हमने होम सेक्शन में आए, यहाँ पे हमने क्या किया कि हाइट इसको देंगे हम 600 पिक्सल। 600 पिक्सल की हाइट दी, तब ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। बट अभी ये कंटेंट सेंटर में नहीं है, तो हम क्या चाहेंगे कि ये कंटेंट जो है वो सेंटर में आ जाए। सेंटर में करने के लिए हमारे पास एक डिफिकल्टी ये आ रही है कि यहाँ पे हमने सबको अलग अलग किया है। तो या तो हम इन्हें 3 बार में सेंटर करें, ठीक, या तो एक चीज हम यहाँ पे कर सकते हैं कि यहाँ पे एक डिवीजन हम क्रिएट कर लें। डिवीजन के अंदर इस कंटेंट को हमने जो कॉपी किया था उसे हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और डिवीजन के अंदर इस कंटेंट को डाल दिया और इस डिवीजन को एक क्लास नेम दे दें। यहाँ पे हमने क्लास नेम दे दिया सेंटर, कि सेंटर में कर दो। तो हम इस डिवीजन को ही जब सेंटर कर देंगे तो ये सारा कंटेंट इसके अंदर का सेंटर में हो जाएगा। ओके, ठीक। अब हम अपनी CSS वाली फाइल में आए। अभी अगर आउटपुट चेक करो कुछ भी फर्क नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने वो सिर्फ किस लिए किया है कि हम CSS लिखने में हमें आसानी हो, ठीक, बार बार CSS को रिपीट ना करना पड़े इसलिए। अब यहाँ पे हम आए, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो हमने होम सेक्शन है, होम सेक्शन के अंदर जो सेंटर बनाया है उसको हम सेंटर में करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया कि पोजीशन एब्सोल्यूट ली। पोजीशन एब्सोल्यूट करने के बाद में अगर हमने लिया टॉप से 50%, टॉप से 50% लेने पे हमें आउटपुट कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि ये वर्टिकली सेंटर में हो जाएगा। वर्टिकल अलाइन क्या हुआ, सेंटर में हो गया। बट हमें हॉरिजॉन्टल भी सेंटर में चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि राइट, लेफ्ट या राइट से 50% ले सकते हैं। हम यहाँ पे लेफ्ट से 50% ले रहे हैं, ठीक। इस तरह से ये क्या होगा कि हमारा कि सेंटर में आ गया। सेंटर में तो आया है, बट यहाँ पे फर्क ये है कि यहाँ ये सेंटर से स्टार्ट हो रहा है, इसकी स्टार्टिंग सेंटर से, ना कि इसका ये बिल्कुल सेंटर में नहीं है। जहाँ पे सेंटर होता है वहां से ये स्टार्ट हो रहा है, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट, और इसमें अगर 50% किया, -50% किया, तब ये क्या करेगा कि यहाँ पे इसे हॉरिजॉन्टली सेंटर में कर देगा, ठीक। इसने हॉरिजॉन्टली तो सेंटर में कर दिया, अभी वर्टिकली सेंटर में नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि एक बार कामा लगा के दोबारा से -50% करना होगा, तब ये क्या हो जाएगा कि बिल्कुल भी सेंटर में हो जाएगा। अब ये बिल्कुल सेंटर में हो चुका है, ठीक। इस तरह से हम टेक्स्ट को सेंटर में कर सकते हैं। अब आगे हम इसमें प्रॉपर्टीज क्या ऐड करने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने पोजीशन रिलेटिव की। रिलेटिव हमने इसलिए की कि जैसे अभी हम रिलेटिव ना करें, ठीक, रिलेटिव नहीं करते हैं, तो अगर हम वेबसाइट को जूम आउट करते हैं, जूम आउट मतलब थोड़ा माइनस में करते हैं, ठीक, माइनस में करो तो देखो ये सेंटर से बाहर निकल गया भाई, इस कलर से बाहर आ गया है। ये यहाँ कलर तो वहां है, बट ये कलर से बाहर आ गया। इसीलिए अगर हम यहाँ पे क्या कर दें कि पोजीशन रिलेटिव कर दें, मतलब जो हमारा पेरेंट है, पेरेंट यहाँ पे क्या है, होम। यहाँ पे जैसे देखो ये होम सेक्शन है, ठीक, होम के अंदर ये तो एक चाइल्ड है, चाइल्ड कंपोनेंट है, ये पेरेंट कंपोनेंट है। इसको अगर हम रिलेटिव कर दें तो क्या करेगा कि जो ये चाइल्ड एलिमेंट है ये अपने पेरेंट को फॉलो करेगा, कि पेरेंट के अंदर ही रहेगा, पेरेंट एलिमेंट के अंदर ही रहेगा, ठीक। अब अगर हम इसे रिफ्रेश करें, ओनली रिफ्रेश करेंगे, ये सेंटर में आ गया, चाहे हम कितना भी इसे जूम इन करें या जूम आउट करें, ठीक। जैसे हम जूम करें तब भी ये सेंटर में ही रहेगा, कितना भी जूम कर ले तब भी ये रहेगा सेंटर में, और कितना भी इसे जूम आउट कर ले, ठीक, तब भी ये सेंटर में ही रहेगा। अब ये इससे बाहर नहीं जाएगा, अपने पेरेंट से बाहर नहीं जाएगा, ठीक। इसलिए हमने यहाँ पे पोजीशन को रिलेटिव दिया है। अब जैसे यहाँ पे देखो ये बहुत चौड़ाई इसकी ज़्यादा है, हम इसके अगर विड्थ को कम करना चाहें तो उसको, उसके लिए हम विड्थ को भी सेट कर सकते हैं, ठीक। विड्थ को सेट करने के लिए हमने विड्थ ली 360 पिक्सल की। 360 पिक्सल की विड्थ लेने पे क्या होगा कि ये 360 पिक्सल का बीच में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि ये सेंटर में तो आ गया है,
बट ये बटन साइड में है, हम बटन को भी बीच में लाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर सकते हैं। ठीक, होम और सेंटर, सेंटर के बाद H1, पहले हम H1 लेते हैं, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, फॉन्ट साइज बड़ा किया और 40 पिक्सल का कर दिया। 40 पिक्सल करने के बाद में जैसे अब देखते हैं हम क्या हुआ, कि हाँ ये बड़ा हो गया फॉन्ट साइज इसका। और इसी तरह से हम पैराग्राफ को बड़ा कर सकते हैं, सेम कॉपी कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे जो हेडिंग है, हेडिंग की जगह हमें पैराग्राफ करना है और इसका साइज चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि H1 की जगह पे P कर देंगे और 40 पिक्सल को हम 20 पिक्सल कर देंगे। यहाँ पे 40 पिक्सल को 20 पिक्सल किया, तब इस तरह से हमें आउटपुट दिखाई देगा। अब हम क्या करने वाले हैं, इसका कलर क्या करेंगे कि वाइट किया। कलर वाइट करने पे क्या होगा कि हमें जो ये कलर ब्लैक में दिखाई दे रहा है ये वाइट हो जाएगा। ठीक, ये वाइट हो गया। इसके बाद में अब इसे हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर सकते हैं, कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया तो सब चीजें, जितने भी जो सेंटर वाला हमारा क्या था, सेंटर वाला एलिमेंट था, जितना भी ये डिवीजन थी, इस डिवीजन के अंदर जितना भी कंटेंट होगा वो सब सेंटर में हो जाएगा, उसका अलाइनमेंट सेंटर हो जाएगा। ठीक, इसका अलाइनमेंट सेंटर हो गया। ये देखो यहाँ पे ये सेंटर में बटन आ चुका है। अभी ये लिंक है, अभी हम इसे बटन बनाएंगे। ठीक, अब हम तीसरा क्या लेंगे कि यहाँ पे मार्जिन ले सकते हैं। मार्जिन इसलिए लेंगे कि हम चाहते हैं कि जो हेडिंग है, हेडिंग के बीच में थोड़ा गैप हो और यहाँ पर भी थोड़ा गैप हो। तो हम क्या करेंगे कि बीच वाले पे अगर हम सभी में मार्जिन लेने की बजाय ओनली पैराग्राफ पे मार्जिन ले लें तो वो दोनों साइड में छोड़ देगा। ठीक, पैराग्राफ पे हम मार्जिन लेंगे। मार्जिन किस तरह से हमने लिखा, 20 पिक्सल और 10 पिक्सल। ये टॉप का हुआ, ये फिर लेफ्ट का हुआ। ठीक है, लेफ्ट और राइट का ये हुआ, ये टॉप का हुआ। इसका मार्जिन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब भी हम मार्जिन देते हैं तो वो इस तरह से वर्क करता है, मार्जिन टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, इस तरह से। ठीक, बट हमने यहाँ पे क्या किया है कि टॉप और राइट का दिया है, टॉप का दिया और राइट का दिया। जब ये क्या करता है कि अगर हम दो वैल्यू प्रोवाइड करते हैं तो ये इस तरह से कि दो वैल्यू हमने प्रोवाइड की, टॉप और बॉटम का। ठीक, तो इसने क्या किया कि यहाँ पर इस चीज को दोबारा से रिपीट कर दिया, टॉप राइट और फिर बॉटम लेफ्ट, इस तरह से इसने रिपीट कर दी वैल्यू को। ठीक, इस तरह से इसने रिपीट कर दिया और ये हमारा क्या बन गया, इस तरह से हमारा मार्जिन इसमें आ गया। तीसरी चीज अब हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा बटन है, इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो चीज ये हमने लिखी है सेम इसको हम कॉपी करेंगे। ठीक, हमने यहाँ पे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसे हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। एंकर टैग हम करना चाहते हैं, एंकर टैग बनाना, तो एंकर टैग और इसके अंदर हम क्या करेंगे कि टेक्स्ट डेकोरेशन इसकी नन करेंगे। सबसे पहले टेक्स्ट डेकोरेशन नन से क्या होगा कि जो इसके नीचे लाइन आ रही है ये हट जाएगी, ये लाइन हट गई। ठीक, अभी यहाँ पे हम इसका कलर चेंज करेंगे। कलर को हम क्या करेंगे कि वाइट कर देंगे। कलर को वाइट किया तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर ले सकते हैं, बैकग्राउंड कलर ले लें, या हम कुछ और भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे चलिए अभी हम बैकग्राउंड कलर ना लेके एक बॉर्डर ले लेते हैं तब तक के लिए। अगर बॉर्डर हम ले लें 2 पिक्सल का, 2 पिक्सल, और बॉर्डर का टाइप क्या रखेंगे हम, सॉलिड। सॉलिड मतलब लाइन टाइप से होगा। ठीक, सॉलिड किया और यहाँ पे हम इसका कलर ले लेंगे वाइट। वाइट कलर का एक हम बॉर्डर इसके चारों तरफ क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब ये बिल्कुल चिपका हुआ है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि जैसे हमने मार्जिन लिया था उसी तरह से हम पैडिंग लेंगे। पैडिंग किस तरह से कि टॉप में हम 10 पिक्सल की ले लेते हैं और लेफ्ट और राइट में 20 पिक्सल की। इस तरह से हमने यहाँ पे क्या किया कि पैडिंग ले ली। ये हमने पैडिंग ली तो कुछ इस तरह से हो जाएगा।
अब ये देखना कि ये क्या है कि यहाँ पे मार्जिन बहुत कम छोड़ रहा है, तो इसे हम क्या करेंगे कि अगर डिस्प्ले ब्लॉक करते हैं तब ये क्या हो जाएगा कि ये जितनी भी हमने 360 पिक्सल की विड्थ ली थी उसके बराबर हो जाएगा 100%। 360 पिक्सल का बटन बन गया, बट हम इतना बड़ा नहीं चाहते हैं, तो हम इसे क्या करेंगे कि इसके आगे इनलाइन को ऐड कर देंगे। इनलाइन ब्लॉक, ठीक, डिस्प्ले जो हो वो इनलाइन ब्लॉक मतलब एक लाइन में शो हो, ठीक। तब ये क्या होगा कि ये अपना विड्थ इस तरह से लेगा। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि इसका फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं। फॉन्ट साइज हम क्या करेंगे कि 20 पिक्सल का दे देंगे। फॉन्ट साइज हमने 20 पिक्सल का दिया तो कुछ इस तरह से ये बन जाएगा। अगर हम इसके कॉर्नर्स को राउंड करना चाहें तो उसके लिए हम बॉर्डर रेडियस को यूज करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे किया कि बॉर्डर रेडियस हम कितनी, अगर जैसे 10 पिक्सल के लिए, तो ये कॉर्नर्स को 10 पिक्सल राउंड कर देगा। ठीक इस तरह से इसने राउंड किया। अगर हम इससे भी ज्यादा राउंड करना चाहते हैं तो हम इसे किस तरह से ले सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 25 पिक्सल कर दिया, तब ये क्या होगा कि थोड़ा और ज्यादा राउंडेड कर देगा। इस तरह से ये बटन बन गया। अब हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा बटन है जैसे ही हम इस पे हॉवर करें तो इसका कलर जो है बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए थोड़ा। उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, जो ये टैग है एंकर टैग, इसको पूरे को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इसे हमने यहाँ पे पेस्ट किया, इसके ऊपर हॉवर किया। ठीक, हॉवर करने पे इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो, चेंज हो जाए। बैकग्राउंड कलर यहाँ से हम कोई भी ले सकते हैं कलर कोड से, या कहीं से भी हम कलर कोड ला सकते हैं। डार्क ब्लू कर देते हैं, ठीक, डार्क ब्लू। जब भी हम इस पे हॉवर करेंगे तो ये क्या होगा कि डार्क ब्लू कलर का हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम हॉवर कर रहे हैं ये डार्क ब्लू हो रहा है। ठीक, अभी ये देखो कि सडन हो रहा है, जैसे ही हम इस पे हॉवर करते हैं वैसे ही एकदम से हो रहा है। अगर हम इसे थोड़ा स्लो मोशन में या स्मूथ वे में करना चाहें तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक लाइन ऐड करनी होगी। क्या करेंगे कि ट्रांजिशन, सॉरी, यहाँ पे हम करेंगे कि ट्रांजिशन, और ट्रांजिशन क्या होना चाहिए कि 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में, और लीनियर होना चाहिए। ठीक, 1 सेकेंड लीनियर, इतना ही ऐड करने से जो हमारा ट्रांजिशन है वो इस पे अप्लाई हो जाएगा। अब हम इसे रिफ्रेश करते हैं, जैसे इसके ऊपर हम हॉवर करते हैं देखो ये ट्रांजिशन 1 सेकेंड में हो रहा है, जैसे हटाते हैं तो धीरे धीरे से कलर इसका चेंज हो रहा है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि एक अपनी वेबसाइट का हीरो सेक्शन बना सकते हैं, ये हम होम सेक्शन बना सकते हैं। इस तरह से आज हमने ये देखा। कल हम क्या देखने वाले हैं, कल के वीडियो में हम देखेंगे कि जो हम वर्क सेक्शन बनाएंगे कि किस तरह से अपने वर्क को हम शो कर सकते हैं। ठीक, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।